वेलकम टू माई एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? पहला ऑप्शन है, खलीफा ने क्रांतिकारियों की शरण दी। दूसरा ऑप्शन है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तीसरा ऑप्शन है, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। और चौथा ऑप्शन है, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। इसका ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1918, 1919, 1920 और 1921। इसका आंसर हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? पहला ऑप्शन है छपरा, दिल्ली, लखनऊ और पटना। इसका आंसर हो जाएगा छपरा। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह। इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसके परीक्षा के केवल 20 दिन थे? पहला राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण और श्री कृष्ण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? खेड़ा, चंपारण, बारदोली, बड़ौदा। इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? इजरे दरी, तिनकठिया, जेनमिस, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा तिनकठिया। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन रंगा और पीसी जोशी। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920, 1925, 1929 और 1935। इसका आंसर हो जाएगा 1920। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमनलाल, आचार्य एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। और अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है? एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे। चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय।
कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय एम एन राय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? पहला अधिनियम है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के अपराध में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा है 1919, तीसरा है 1930 और चौथा है 1942। इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? पहला ऑप्शन है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, कीचलू तथा सतपाल के बंदी के बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। तीसरा ऑप्शन है बैसाखी के प्रार्थना के लिए। और चौथा ऑप्शन है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कीचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रूर दामन के कारण, भगत सिंह को फांसी दिया जाने के कारण, तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण और चौथा है चौरी चौरा की घटना के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी दोनों में भाग नहीं लिया था। इसका ऑप्शन छूट गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियल स्टेट प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि और सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो चलिए आज ही वीडियो खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।